हेलो डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। वेलकम बैक टू एमपीएस ऑनलाइन सेशन। हम पढ़ेंगे क्लास 5th का चैप्टर नंबर 23। अब तो आप सबकी स्कूल्स चालू हो गई हैं, तो आपको स्कूल में मैम ये चैप्टर पढ़ा रहे होंगे। फिर भी मैंने सोचा कि एक बार आपको यहाँ पर पढ़ा देती हूँ तो आपका रिवीजन हो जाएगा। तो हम ये जो अवर हेरिटेज चैप्टर है आप स्कूल में भी पढ़िए और यहाँ पर भी मैं आपको थोड़ा बहुत एक्सप्लेन कर देती हूँ ताकि आपकी हेल्प हो जाएगी। तो अवर हेरिटेज, हेरिटेज का मतलब होता है हमारी विरासत। मतलब हमारे पास में विरासत में बहुत कुछ है, जैसे कि हमारे बहुत सारे फोर्ट्स हैं, मतलब दुर्ग हैं, किले हैं और बहुत सारी चीजें हमारे पास में जो हमारे पूर्वजों से हमें मिली हैं, उन सबको विरासत या फिर हेरिटेज कहते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पढ़ना। वन डे नितिका वेंट विद द क्लास टू विजिट चित्तौड़गढ़। एक दिन नितिका उसकी क्लास वालों के साथ में चित्तौड़गढ़ देखने के लिए गई। द क्लास स्टूडेंट्स एंड टीचर्स लेफ्ट फॉर चित्तौड़ फोर्ट और चित्तौड़गढ़ फोर्ट अर्ली इन द मॉर्निंग बाय स्कूल बस। सब लोग टीचर्स और स्टूडेंट्स स्कूल बस से चित्तौड़गढ़ फोर्ट देखने के लिए सुबह सुबह निकले। When they reached there, the teacher hired a guide to show them the fort। और फिर जब वो वहां पर पहुंचे तो जो टीचर थी या फिर जो टीचर्स थे उन लोगों ने एक गाइड को खरीदा ताकि वो गाइड जो है वो उन्हें वहां के प्लेस के बारे में इंफॉर्मेशन दे सके। तो चलिए देखते हैं चित्तौड़गढ़ फोर्ट के बारे में। फोर्ट का मतलब होता है दुर्ग या फिर किला, जहां पर पहले जो राजा महाराजा थे वो रहते थे। उनकी सेफ्टी के लिए वो जो किला होता था उसको बहुत ऊंचाई पर उसका निर्माण करते थे ताकि जो दुश्मन है वो उन तक नहीं पहुंच सके। द गाइड टोल्ड द चिल्ड्रन दैट चित्तौड़ फोर्ट इज वन ऑफ द लार्जेस्ट फोर्ट्स ऑफ इन इंडिया। गाइड ने बताया कि जो चित्तौड़गढ़ फोर्ट है वह भारत के बड़े बड़े किलों में से एक है। नंबर 1 पर उसने बताया इट इज अ ग्लोरियस एग्जाम्पल ऑफ राजस्थान आर्ट एंड आर्किटेक्चर। मतलब यहाँ राजस्थान की जो कला है और वहाँ का जो आर्किटेक्चर है उसका एक बहुत ही ग्लोरियस मतलब ब्यूटीफुल सुंदर एग्जाम्पल है। सेकंड है इट इज वेरी फेमस फोर्ट ऑफ राजस्थान। यह राजस्थान का बहुत ही फेमस क्या है, फोर्ट है, मतलब किला है। रानी पद्मिनी वाइफ ऑफ राजा रतन सिंह कमिटेड जौहर इन दिस फोर्ट। जो रानी पद्मिनी थी किसकी पत्नी थी, राजा रतन सिंह की। उन्होंने इस किले के अंदर जौहर किया था। जौहर का मतलब होता है रानी पद्मिनी जो थी वो और उनके साथ में अन्य 1600 जो रानियां थी उन सब ने मिलकर जौहर किया था, क्योंकि राजा रतन सिंह और उनके सिपाही लड़ते लड़ते शहीद हो गए थे। इसलिए उनके मर जाने के बाद में जो दूसरे राजा थे, चलो ये बात अगर आई गई तो मैं आपको पूरी स्टोरी बताती हूँ। मतलब क्या है कि जो पद्मिनी थी वो बहुत ही खूबसूरत रानी थी। इतिहास में उनकी जैसा खूबसूरत कोई है ही नहीं। तो वो किसकी पत्नी थी, राजा रतन सिंह की। राजा रतन सिंह जो थे वो चित्तौड़गढ़ के राजा थे, लेकिन एक आदमी था जिसका नाम था अलाउद्दीन खिलजी। उनकी मतलब उसकी है ना जो रानी पद्मिनी थी उस पर बहुत बुरी नजर थी। वो हमेशा से यही चाहता था कि जो रानी पद्मिनी है उससे उसकी शादी हो जाए। तो उसने राजा रतन सिंह से लड़ाई की और उनको युद्ध में हरा दिया। फिर जब वो शहीद हो गए तो उसने चाहा कि जो पद्मिनी है वो उससे शादी कर ले, लेकिन पद्मिनी भी एक राजपूत स्त्री थी और वो कभी ऐसा नहीं चाहेगी कि उसके पति के मर जाने के बाद में कोई ऐसा इंसान जो बहुत ही क्रूर हो और जिसने उसके पति की हत्या कर दी हो वो उससे शादी करे। तो पद्मिनी ने और बाकी अन्य रानियों ने सबने मिलकर जौहर कुंड में आग लगाकर अपने आप को अंदर जला दिया था। इसीलिए चित्तौड़गढ़ फोर्ट में जौहर जो किया हुआ है वहां पर हम लोग जा नहीं सकते। उस प्लेस को हॉन्टेड माना जाता है और एकदम अंदर हमको नहीं जाने देते हैं। उस कुंड को हम नहीं देख सकते हैं। जौहर इज एन एक्ट ऑफ किलिंग वन सेल्फ ऑन अ बर्निंग फायर टू अवॉइड बीइंग कैप्चर्ड बाय द एनिमी। जौहर एक ऐसा एक्ट है जिसके अंदर लोग अपने आप को जला लेते हैं कुंड में ताकि वो दुश्मनों के हाथ में ना आए। रानी पद्मिनी ने भी यही सोचा कि दुश्मन के हाथों में आने से बेटर है कि हम लोग खुद ही मर जाएं। रानी पद्मिनी कमिटेड जौहर व्हेन हर हस्बैंड राजा रतन सिंह वाज किल्ड इन अ बैटल बाय अलाउद्दीन खिलजी द सुल्तान ऑफ दिल्ली। जो रानी पद्मिनी थी उन्होंने भी इसी तरीके से जौहर किया था, क्योंकि अभी मैंने आपको पूरी स्टोरी बताई। तो जो राजा रतन सिंह थे वो अलाउद्दीन खिलजी के साथ में जो दिल्ली का सुल्तान था उससे लड़ाई करते करते शहीद हो गए थे। There were a large number of pointed nails on the fort's grate for safety and security purposes.
दिस प्रिवेंटेड द एनिमीज एलिफेंट्स और कैनन बॉल्स कंटेनिंग गन पाउडर फ्रॉम ब्रेकिंग द गेट्स। पॉइंटेड नेल्स का मतलब है जो बड़े बड़े गेट होते थे दुर्ग के, उसके जो गेट होते थे उस पर पॉइंटेड नेल्स मतलब एकदम नुकीले नेल्स लगाए जाते थे, खीले जिसको कहते हैं, ताकि जो एनिमी है वो अंदर ना आ सके और गेट को तोड़ ना सके। और जो एलिफेंट्स होते हैं वो क्या करते हैं, जो शत्रु है उनके एलिफेंट्स वो सर मरवाते उसके ऊपर, गेट के ऊपर, ताकि गेट टूट जाए। तो हाथी अगर नुकीले खीले होंगे तो सर नहीं मार पाएंगे, इसलिए वो सेफ्टी के लिए ऐसा करते थे। और कैनन बॉल्स कंटेनिंग गन पाउडर मतलब जो तोप होती है, ठीक है, जो तोप होती है या फिर जो बारूद के गोले होते हैं वो भी उस गेट को तोड़ने में बहुत ही उन्हें मुश्किल आती थी। तो ऐसी मतलब सेफ्टी वहां पर थी। The fort was constructed at a high altitude to enable soldiers to keep watch on the attacking army। मतलब जो फोर्ट था, जो दुर्ग होते थे, वह बहुत ही हाई एल्टीट्यूड, एकदम उच्च ऊंचाई के ऊपर उनका निर्माण होता था, ताकि जो आर्मी है, अटैकिंग आर्मी, जो शत्रु है अटैक करने वाले, वो वहां पर उनको नजर ना रख सके उन पर। दिस वॉज नेसेसरी फॉर द सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ द पीपल। और यह वहां रहने वाले लोगों के लिए बहुत ही जरूरी था। The Burj watch towers were constructed on the outer walls of the fort so that the soldiers could see any advancing enemy army and take steps to keep the fort safe and secure। बुर्ज का मतलब होता है वॉच टावर्स, यानी कि जो किला होता है उसकी दीवारों पर वहां बड़े बड़े टावर बनाते थे, ताकि जो वहां रहने वाले लोग हैं, जो सैनिक हैं, वह दूर से आने वाले शत्रु को पहले से पहचान ले और पूरी तैयारी में रहे युद्ध के लिए। इससे उन्हें मदद मिल जाती थी, अगर कोई आ रहा हो तो उसको देख सकते थे। द फोर्ट इज मेड ऑफ रॉक्स। जो फोर्ट है वो बड़े बड़े पत्थरों और चट्टानों से बना हुआ है। एलिफेंट्स वर यूज्ड टू ट्रांसपोर्ट द रॉक्स रिक्वायर्ड फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ द फोर्ट। और मतलब जब किला बन रहा होता है, जब उसका निर्माण होता है, उस समय जो बड़े बड़े चट्टाने हैं, जो रॉक्स हैं, उनको ऊपर ले जाने के लिए हाथियों का इस्तेमाल होता था। चित्तौड़ फोर्ट कॉम्प्लेक्स। The Chittor Fort complex has many historical structures including palaces, temples, memorials, huge towers and water bodies। मतलब जो कॉम्प्लेक्स बना हुआ है चित्तौड़ फोर्ट का, उसके अंदर बहुत सारे ऐतिहासिक स्ट्रक्चर्स हैं, जैसे कि राजघर मतलब पैलेसेस, टेम्पल्स मंदिर, मेमोरियल्स मतलब जो पहले की चीजें वो यूज करते थे, पहले जो भी चीजें उनके द्वारा इस्तेमाल की जाती थी उन सब के लिए अलग से मतलब रूम्स हैं बड़े बड़े, ह्यूज टावर्स बड़े बड़े टावर्स बने हुए हैं, एंड वाटर बॉडीज मतलब जो किला होता है उसी के अंदर तालाब, नहर छोटी छोटी, ये सारी चीजें अंदर पहले से बनी हुई है, ताकि वहां रहने वाले लोगों को बाहर ना जाना पड़े किसी चीज के लिए। पैलेसेस वर कंस्ट्रक्टेड फॉर द रेजिडेंस ऑफ द किंग एंड हिज फैमिली मेंबर्स। जो पैलेस होता था मतलब जो राजघर होता था, वहां उस फोर्ट के अंदर रह रहे राजा और उसके परिवार वालों के लिए होता था। इन द एंशिएंट टाइम्स, पुराने समय में, फोर्ट्स वर कंस्ट्रक्टेड फॉर द सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ द पीपल फ्रॉम देयर एनिमीज। जो किले होते थे उनका निर्माण इसलिए होता था ताकि वहां रहने वाले जो लोग हैं, राजा और उनके फैमिली, वह दुश्मनों से बच सके। एट द टाइम ऑफ अटैक, युद्ध के समय पर या फिर अगर कोई हमला करे उस समय, द ह्यूज गेट्स ऑफ दिस फोर्ट्स वर क्लोज्ड। इन दुर्गों के जो बड़े बड़े गेट्स होते थे उनको बंद कर दिया जाता था। टू सेफगार्ड द फोर्ट्स अगेंस्ट एनिमीज, ताकि जो दुश्मन है उन्हें अंदर आने से रोका जा सके। फूड एंड अदर नेसेसिटीज वर स्टोर्ड इन द फोर्ट्स, और इन किलों के अंदर खाने का सामान और अन्य जरूरी सामान पहले से ही स्टोर करके रखा जाता था। चित्तौड़ फोर्ट हैज 2 टावर्स। जो चित्तौड़गढ़ फोर्ट है उसके अंदर 2 टावर हैं। पहला टावर है विजय स्तंभ और दूसरा टावर है कीर्ति स्तंभ। विजय स्तंभ एंड कीर्ति स्तंभ। सबसे पहले देखते हैं विजय स्तंभ के बारे में। विजय स्तंभ को टावर ऑफ विक्ट्री कहा जाता है, मतलब जीत का टावर। द किंग ऑफ मेवाड़, मेवाड़ के राजा महाराजा कुंभा द्वारा बिल्ट विजय स्तंभ व्हेन ही गेन्ड विक्ट्री ओवर द कंबाइंड आर्मी ऑफ मालवा एंड गुजरात लेड बाय मोहम्मद खिलजी। एक और सुल्तान था जिसका नाम था मोहम्मद खिलजी, जो कि मालवा और गुजरात से सेना लेकर महाराजा कुंभा के सामने लड़ाई करने के लिए आया था। उस युद्ध में महाराजा कुंभा की जीत हुई थी और इस जीत की खुशी में उन्होंने विजय स्तंभ, विजय का मतलब ही जीत होता है, तो उन्होंने विजय स्तंभ
बनवाया था। विजय स्तंभ इज अ 122 फीट हाई टावर दैट कंसिस्ट ऑफ 9 स्टोरेज। मतलब विजय स्तंभ जो है वो कितना ऊंचा है, 122 फीट ऊंचा टावर है जिसके अंदर 9 स्टोरेज मतलब 9 माले हैं। यहाँ पर विजय स्तंभ का पिक्चर भी बता रखा है और इस तरफ कीर्ति स्तंभ बता रखा है। कीर्ति स्तंभ, टावर ऑफ फेम। टावर ऑफ फेम का मतलब होता है प्रसिद्धि का स्तंभ, या फिर हम कह सकते हैं फेम के लिए, जो रेपुटेशन बढ़ाने के लिए अ जैन मर्चेंट कंस्ट्रक्टेड कीर्ति स्तंभ। एक जैन व्यापारी था जिसने कीर्ति स्तंभ को बनवाया था। इट इज अ 22 मीटर हाई टावर दैट कंसिस्ट ऑफ 7 स्टोरेज। वो जो था विजय स्तंभ वो 122 का था, ये केवल 22 मीटर का है जिसके अंदर 7 माले हैं। ड्यूरिंग हर विजिट Nitika met tourists who were appreciating the चित्तर फोर्ट. They were taking pictures of different part of the fort. मतलब टूर के समय, उनकी ट्रिप के समय नितिका ने अलग अलग यात्रियों को देखा जो चित्तौड़गढ़ को अप्रिशिएट मतलब बहुत तारीफ कर रहे थे और वो वहाँ के अलग अलग हिस्सों के पिक्चर्स भी ले रहे थे। नितिका ऑल्सो मेट स्टूडेंट्स ऑफ अदर स्कूल. नितिका ने अदर स्कूल्स के बच्चों को भी देखा. They told her that they were on a trip to the different historical places of राजस्थान. उन बच्चों ने नितिका को बताया कि वहाँ बच्चे भी राजस्थान के अलग अलग ऐतिहासिक स्थलों को देखने के लिए आए हैं. They had seen many forts. उन्होंने बहुत सारे किले, टेम्पल्स, मंदिर, मॉस्क्यूज मतलब मस्जिद वगैरह, एंड टावर्स और अलग अलग स्तंभों को देखा. नितिका आस्क्ड द गाइड दैट विच हिस्टोरिकल प्लेसेस दे शुड विजिट इन राजस्थान. नितिका ने जो गाइड था उससे पूछा कि उन्हें राजस्थान में और भी कौन से हिस्टोरिकल प्लेसेस को देखना चाहिए. He said that there are many historical monuments in राजस्थान which they must visit. उन्होंने बताया कि राजस्थान में से कई ऐतिहासिक स्थल हैं जिन्हें उन्हें देखना चाहिए. Some of them are लोहागढ़ फोर्ट, जयगढ़ फोर्ट, कुंभलगढ़ फोर्ट, सोनार फोर्ट, आमेर फोर्ट एंड जलमहल. ये कुछ एक नाम है जिनके पिक्चर्स यहाँ पर दे रखे हैं. आप इन सारे पिक्चर्स को अच्छे से स्टडी करना और इन्हें देखना और कभी मौका मिले तो विजिट भी करना. Let us know more about the major forts of राजस्थान. राजस्थान के कुछ एक मेन जो फोर्ट हैं उनके बारे में देखते हैं. सबसे पहला है रणथंभौर फोर्ट. द रणथंभौर फोर्ट इज अ हिल फोर्ट सिचुएटेड इन सवाई माधोपुर डिस्ट्रिक्ट. रणथंभौर फोर्ट जो है वो एकदम ऊंचाई पर, हिल फोर्ट मतलब पहाड़ी किला जिसको कहते हैं, जो पहाड़ पर बना हुआ है. कहाँ पर, कौन सी जिले में, सवाई माधोपुर में. दिस फोर्ट हैज द फेमस त्रिनेत्र गणेश टेम्पल ऑफ राजस्थान. इसके अंदर राजस्थान का बहुत ही फेमस मंदिर जिसको त्रिनेत्र गणेश मंदिर कहते हैं वहां पर सिचुएटेड है. Thousands of people came here to pray their happiness and prosperity. The fair of Lord Ganesh is organized here. यहाँ पर गणेश जी का मेला भी लगता है और हजारों लोग यहाँ पर मन्नत मांगते हैं उनकी खुशी और समृद्धि के लिए. रणथंभौर फोर्ट का पिक्चर भी दे रखा है यहाँ पर. The most significant feature of this fort is that Rajasthan first साका was held here. इस किले की सबसे बड़ी बात यह है कि राजस्थान का पहला साका जो है वो यहाँ पर हुआ था. साका का मतलब होता है जो राजा होते हैं वो केसर या साफा बांधकर पानी के अंदर कूद जाते हैं और जिस तरीके से हमने जौहर पढ़ा था वो लेडीज जो होती है वो आग में जल कर करती है. इसमें जो जेंट्स होते हैं वो अपने सर पर साफा बांधकर फिर पानी में कूदते हैं. दिस फोर्ट इज अ गुड प्लेस फॉर बर्ड वॉचिंग. पक्षियों वगैरह को देखने के लिए यहाँ एक बहुत ही अच्छा स्थान है. नेक्स्ट है मेहरानगढ़ फोर्ट. इट इज अ हिल फोर्ट सिचुएटेड इन जोधपुर डिस्ट्रिक्ट. यहाँ भी एक पहाड़ी किला है जो जोधपुर डिस्ट्रिक्ट के अंदर सिचुएटेड है. इट इज वन ऑफ द लार्जेस्ट, मोस्ट इम्प्रेसिव एंड बेस्ट प्रिजर्व्ड फोर्ट्स इन इंडिया. यह राजस्थान और इंडिया, न केवल राजस्थान बल्कि इंडिया का जो बड़े से बड़े किले हैं उनमें से एक है. मोस्ट इम्प्रेसिव मतलब ये बहुत ही आकर्षित करने वाला किला है और बेस्ट प्रिजर्व्ड मतलब इसको बहुत ही अच्छे से बचाकर इसकी सेफ्टी बहुत ही अच्छी है. ये रहा मेहरानगढ़ फोर्ट का पिक्चर. द वॉल्स ऑफ मेहरानगढ़ फोर्ट आर अप टू 36 मीटर्स हाई एंड 21 मीटर्स वाइड. मतलब जो मेहरानगढ़ फोर्ट की दीवारें हैं वो 36 मीटर ऊंची और 21 मीटर वाइड मतलब उनकी जो विड्थ है वो 21 मीटर तक की है. दिस वॉल प्रोटेक्ट्स सम ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल प्लेसेस इन राजस्थान. ये जो वॉल है वो राजस्थान की बहुत ही जो ब्यूटीफुल प्लेसेस हैं उनको प्रोटेक्ट करती हैं, बचाती हैं. द फोर्ट हैज 7 लार्ज गेट्स. इस किले के अंदर 7 बड़े बड़े गेट हैं. द रैम्प्स दैट लीड टू द गेट्स हैव स्टीप स्लोप्स, सडन ट्विस्ट एंड टर्न्स टू स्टॉप द मूवमेंट ऑफ एनिमीज एलिफेंट्स.
मतलब जो चढ़ाई यहाँ की है, जो चढ़ने के लिए क्या होता है, एक तरफ तो सीढ़ियां बनी हुई, तो एक तरफ बड़े बड़ी गलियों जैसे रैम्प्स बने हुए होते हैं, ताकि जो दुश्मन के हाथी हैं वो वहां पर चढ़ न सके। इसलिए उसके अंदर बहुत ही एकदम स्लॉप्स, मतलब उसको एकदम ढलानदार और एकदम उसमें बहुत सारे टर्न्स और ट्विस्ट दे रखे हैं, ताकि जो हाथी है वो वहां पर चढ़ ना पाए और दुश्मन वहां तक पहुंच ना पाए। देखो ये बहुत ही अच्छी बात होती है, पहले के लोगों में हमसे कहीं ज्यादा टैलेंट था। लास्ट बट नॉट लीस्ट, कुंभलगढ़ फोर्ट। वर्ल्ड सेकेंड लार्जेस्ट वॉल इज इन कुंभलगढ़ फोर्ट। दुनिया की सबसे लंबी दीवार चाइना की दीवार है और दूसरी जो है वो कुंभलगढ़ फोर्ट की दीवार है। ठीक है, तो ये यहाँ पर दे रखी है। दिस फोर्ट इज सिचुएटेड इन राजसमंद डिस्ट्रिक्ट। जो कुंभलगढ़ फोर्ट है वो राजसमंद जिले के अंदर है। इट इज ऑल्सो नॉन एज द आई ऑफ मेवाड़ बिकॉज इट स्टैंड्स ऑन अ हिल एट अ हाइट ऑफ 1100 मीटर्स अबव सी लेवल। मतलब समुद्र तल जो होता है उससे 1100 मीटर की ऊंचाई पर, पहाड़ी ऊंचाई पर ये जो फोर्ट है वो बना हुआ है। इसको मेवाड़ की आंख, द आई ऑफ मेवाड़ भी कहा जाता है, क्योंकि ये इतनी ऊंचाई पर बना हुआ है जहां से ऑलमोस्ट सारी चीजों को देखना पॉसिबल है। इट वॉज कंस्ट्रक्टेड बाय महाराणा कुंभा इन 15th सेंचुरी। यह 15वीं सदी में महाराणा कुंभा द्वारा बनाया गया था। द फोर्ट हैज द वर्ल्ड सेकेंड लार्जेस्ट वॉल आफ्टर द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना। मतलब ये जो फोर्ट है उसकी जो दीवार है वह द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना के बाद में दुनिया की सबसे बड़ी दूसरी दीवार है। इट इज 36 किलोमीटर इन लेंथ एंड अराउंड 21 फीट वाइड। इसकी जो लेंथ है, जो लंबाई है वो 36 किलोमीटर तक की है और इसकी जो विड्थ है वो 21 फीट तक की है। और इसी के साथ में एक लास्ट टॉपिक छोटा सा है, वो कंप्लीट करके हमारा चैप्टर खत्म हो जाएगा। ये जो लास्ट पैराग्राफ है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप इसको टिक कर लीजिए, इसको याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। वी शुड प्रोटेक्ट अवर हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स। हमें हमारे जो ऐतिहासिक स्थल हैं उन्हें बचाना चाहिए, उनकी रक्षा करनी चाहिए। दे आर अवर हिस्टोरिकल हेरिटेज। ये हमारी ऐतिहासिक विरासत है। इट इज द मॉरल ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया टू प्रोटेक्ट एंड कंजर्व द हिस्टोरिकल एंड कल्चरल हेरिटेज ऑफ द कंट्री। ये इंडिया में रहने वाले हर एक सिटीजन की मॉरल ड्यूटी है। मतलब ये हमारा कर्तव्य है, ये हमारी ड्यूटी है कि हम इन हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स को और जो हमारे कल्चरल हेरिटेज है, मतलब जो हमारी ऐतिहासिक विरासत है, साथ ही जो हमारी सांस्कृतिक विरासत है, उन सभी को बचाना हमारा धर्म है और हमारा कर्तव्य है और हमें इसे पूरा करना है। तो इसी के साथ में हमारा चैप्टर खत्म होता है। क्वेश्चन आंसर्स स्कूल में करवाएंगे और नेक्स्ट चैप्टर जो है वो भी 2 वीडियो बनाकर मैं उसको भी कंप्लीट कर दूंगी। कोई भी दिक्कत हो तो आप मुझे स्कूल में पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे एट होम। थैंक यू।